नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 और प्रश्नावली 4.1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहला प्रश्न है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी है। यदि नोटबुक की कीमत x होगी तो कलम की कीमत क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यदि कलम की कीमत 10 रुपये है तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 रुपये, क्योंकि कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, x होता है, और दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण क्या होगा, x और y। ऐसे टर्म में बनाना है। तो आप इसको कैसे हल करोगे, तो लिखने का तरीका है, माना नोटबुक की कीमत दिया नहीं है तो जो चीज़ ना पता रहे उसको आप क्या मान लेते हो, x मान लेते हो। ठीक है, माना नोटबुक की कीमत क्या है, x है, तथा किसकी कीमत पूछी गई है, कलम की कीमत आप क्या मान लो, y मान लो, है ना। माना नोटबुक की कीमत क्या है, x है, तथा कलम की कीमत क्या है, y। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, आपका जैसे जैसे प्रश्न कहेगा आपको वैसे ही करना है। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी है। तो नोटबुक की कीमत किसकी, कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी है, 2 गुनी है। यदि कलम आप 10 रुपये है इसकी कीमत कलम की, तो नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी। तो नोटबुक की कीमत हमने क्या माना है, x माना है, तो और कलम की कीमत क्या माना है, y। तो x बराबर क्या हो गया, 2y। अब इसको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है। तो x ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -2y = 0। यही आपका क्या है, रैखिक समीकरण। दो चरों वाला क्या है, रैखिक समीकरण। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। जैसे आपको प्रश्न कहेगा आपको वैसे ही करते जाना है। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। जो आपका ये दिया गया है ax + by + c, इसके रूप में आपको बनाना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न को हल करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है 2x + 3y = 9.35 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि इस 5 की आवृत्ति क्या है, बार बार हुई है, इस 5 की आवृत्ति बार बार हुई है। अब हमको कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ax + by + c = 0। अब हमको किसके रूप में लिखना है, रैखिक समीकरण आपका क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। रैखिक समीकरण आपका दिया है ax + by + c = 0। ऐसे टर्म बनाना है इसको, तो आप बना लो। 2x + 3y, ये तो बन गया ax और bx। c कहाँ से बनेगा, यहाँ से बन जाएगा। c हमको एकदम x y के रूप में नहीं चाहिए, चर के रूप में नहीं चाहिए, हमको अचर के रूप में चाहिए। तो ये हमारा क्या है, प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो गया = 0। ऐसे रूप में बन गए हमारे। जब आपके ऐसे रूप में बन जाएंगे रैखिक समीकरण के रूप में ax + by + c = 0, तो आप a b c का मान सरलता से निकाल सकते हैं। तो आपका a का मान क्या हो जाएगा, दोनों को तुलना कर दो, x मिल रहा है तो a का मान क्या हो जाएगा, 2, और b का मान क्या हो जाएगा, 3, और c का मान क्या हो जाएगा, -9.35 के ऊपर बार। आपको a b c का मान भी ज्ञात हो गया, क्योंकि आपके प्रश्न में बोला गया है a b और c का मान ज्ञात करना है। इसी तरह आप दूसरा भी हल कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा हल आप कैसे करोगे, x - y/5 - 10 = क्या है, 0 है ना। तो सबसे पहले तो आप इसको हल करोगे, क्योंकि y/5 है तो सबसे पहले क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। तो इन तीनों का लघुत्तम लेंगे, 1 5 1 का तो 5 आएगा। सबसे पहले लघुत्तम में क्या करते हैं, भाग देते हैं, जो भी संख्या बची रहती है ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 1 में 5 का भाग दोगे तो 5 ही आएगा। अब 5 में x का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5x।
5 से 5 कट गया, 1 आया, और ये बाई, और 5 से कम 5, 5 में 10 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये 50 हो गए, इक्वल टू 0। अब ये 5 इधर चला जाएगा जीरो साइड, 5x माइनस वाई माइनस 50, 5 का 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या से यदि 0 का गुणा करते हो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब हमारा रैखिक समीकरण बन रहा है, ये चेक करना है, रैखिक समीकरण ही चेक करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे रूप में आपको इसको बनाना है, तो बन रहा है। तो यही अब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी का मान, ए का मान क्या हो जाएगा 5, बी का मान क्या हो जाएगा -1, और सी का मान क्या हो जाएगा -50। आपको यही तो ज्ञात करना है। ऐसे सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। जैसे आपका तीसरा प्रश्न क्या है, आपका तीसरा प्रश्न है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आपका तीसरा प्रश्न ये कह रहा है, तो आप इसको कैसे हल करोगे, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसको हल करना है तो ये 6 जो बराबर के उधर है तो आप पंछांतर करोगे, 6 को इधर लाओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारा रैखिक समीकरण भी बन रहा है। आपका रैखिक समीकरण क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण है आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस, देखो ऐसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसे आप तुलना कर सकते हो। तो a का मान आपका क्या हो जाएगा -2, b का मान क्या हो जाएगा 3, और c का मान क्या हो जाएगा -6। क्योंकि जिससे तुलना करना है वो सारी चीज़ क्या है, प्लस में है, तो हमको प्लस में ही देखना है। तो -2 a का मान हो जाएगा, और b का मान 3 हो जाएगा, और c का मान -6 हो जाएगा। इसी तरह आपका चौथा प्रश्न भी क्या कह रहा है, आप यही हल कर सकते हो। चौथा प्रश्न है कि x इक्वल टू 3y है ना, तो जब आप इसको हल करोगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए, रैखिक समीकरण क्या कह रहा है, आपका रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमको ऐसे रूप में बनाना है। तो x माइनस 3y तो है लेकिन c नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। ये हमारा 0 के बराबर हो गया। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का मान -3, और c का मान क्या हो जाएगा 0। जो चीज़ आपको ना पता रहे उसको आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, सरल तरीके से, x माइनस 3y इक्वल टू 0, रैखिक समीकरण हमारा ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमको ऐसे रूप में बनाना है, तो हमारे पास तो ax और बी वाई बस ही है, और c का तो पता नहीं है। जो चीज़ पता ना हो उसको हम क्या मानते हैं, 0। तो तुलना कर सकते हो, a का मान हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक, यदि किसी का गुणांक कुछ भी ना हो तो उसका गुणांक क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। a का मान 1 हो गया, b का मान -3 हो गया, c हमारे पास पता नहीं था तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा a, b और c का मान पता चल गया। अब आपको पांचवा प्रश्न किस तरह करना है, इसको हल करना है। 2x इक्वल टू क्या है, -5 है। तो हमको क्या बनाना है, सबसे पहले तो पंछांतर कर देते हैं। तो माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +5 इक्वल टू 0। अब आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण। आपका रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमको ऐसे रूप में बनाना है, हमको ऐसे रूप में बनाना है। तो हमारा ax और बी वाई बस ही है, सी नहीं है। जो चीज़ ना हो उसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो वही हमारा मान क्या कहला जाएगा, सी कहला जाएगा। तो अब तुलना कर दो, a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। और आपका छठवां है, इसको आप कैसे हल करोगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपका रैखिक समीकरण क्या कह रहा है, आपका रैखिक समीकरण कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ax है और c है, बी वाई नहीं है। तो ax हमारा क्या है, 3x है, और बी वाई कुछ भी नहीं है, तो b को 0 मान लो, और ये y और c आपका दिया हुआ है 2 इक्वल टू 0।
जो चीज़ ना दिया रहे, ए ना दिया रहे तो ए को 0 मान लो, बी ना दिया रहे तो बी को 0 मान लो, सी नहीं दिया तो सी को 0 मान लो। इससे आसानी आपको ये होगा कि आप तुलना जल्दी कर सकते हो। ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 0, सी का मान हो जाएगा +2। तो यही हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। अब आपका छठवां हो गया। अब आपका 7वां प्रश्न है, इसको आप कैसे हल करोगे? y - 2 = 0। आपका समीकरण क्या कह रहा है? कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। आपका रैखिक समीकरण है ax + by + c = 0। तो अब हमको ऐसे रूप में बनाना है। तो अब यहाँ x ही नहीं है, y है, तो x नहीं है तो उसको क्या मान लोगे? 0 + y - 2। y और c तो है, तब तुलना कर दो, आसानी हो जाएगा। जो चीज़ ना पता रहे उसको हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो a का मान आपका क्या हो जाएगा? 0, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा -2। यही आपका क्या है? रैखिक समीकरण है। अब आपका आखिरी प्रश्न है 8वां, 5 - 2x = 0। इसको आप क्या करना है? हल करना है 5 - 2x को। तब हमारे पास c और x है, b का पता रहता नहीं है, तो आप इसको क्रम से भी लिख सकते हो, 2x + 5 = 0। तो आपका रैखिक समीकरण क्या है? आपका रैखिक समीकरण है ax + by + c = 0। इस रूप में इसको बनाना है। सबसे पहले आप बना लो तो आपको a b c का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। y तो आपका पता रहता नहीं है, जो चीज़ पता ना हो उसको हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। c हमारा दिया हुआ है 5 = 0। अब तुलना कर लो x, तो a का मान क्या हो जाएगा? -2 और b का मान क्या हो जाएगा? 0 और c का मान क्या हो जाएगा? +5। यही आपका क्या है? रैखिक समीकरण। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें।